हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा कैरियर सेफर्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रोनाउन के अगले उस सेगमेंट को समझेंगे जिस सेगमेंट पर हम लोगों ने काम कर लिया था, और आज अगेन हम उसी एक बेहतरीन से सेगमेंट की बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने चंद कुछ सवालों पर और चंद कुछ नियमों पर काम किया था। आज हम लोग उसके आगे के रूल्स को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पूरी की पूरी इस कहानी को, और इस कहानी में एक एक करके हम तमाम उन बातों को समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और उसमें जो सेगमेंट्स आपके सामने डिस्कस करना है वो जरूरी था। तो कल हम लोगों ने लगभग 3 या 4 नियमों को पढ़ा था, जिसमें हमें ये समझ में आया कि आखिर किस तरीके से क्या और कितनी बातें समझनी। आइए आज से हम शुरू करते हैं नेक्स्ट अपने रूल नंबर 4 की। यानी कल हम लोग 3 नियमों तक पढ़े थे। आज हम लोग चौथे नियम की बात करेंगे, और चौथा नियम हमारे सामने क्या होने वाला है ये जानना जरूरी है। याद रखेंगे कि जब आपके साथ सेंटेंस में देन या एज लगा मिले और इसके पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाए, और अगेन इसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर से समझना, हम बहुत ध्यान से चीजों को समझाना चाहिए। कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि अगर लिखे इस शब्द के पहले भी सब्जेक्ट का सेगमेंट और इसके बाद भी सब्जेक्ट का सेगमेंट, बहुत ध्यान से फिर से मैं एक बात बोल दे, अगर दो सब्जेक्ट आपस में आ गए और देन और एज से जुड़े हैं, देन और एज से जुड़े हैं, तो हमेशा जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो सब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। ठीक, यहां पर समझिए, जो प्रोनाउन आएगा वो ऑलवेज बी इन सब्जेक्टिव केस, ऑलवेज बी इन सब्जेक्टिव केस। अब थोड़ी सी बात को समझेंगे अलग ढंग से। जैसे यदि सब्जेक्ट की तुलना किसी सब्जेक्ट से ही की जाए, ऑब्जेक्ट से नहीं, यदि सब्जेक्ट की तुलना किसी सब्जेक्ट से ही की जाए, सब्जेक्ट से ही की जाए, किसके माध्यम से? देन और के माध्यम से, तो यूज किया गया प्रोनाउन, यूज किया जाने वाला प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्टिव केस हो। ये कॉन्सेप्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस हो। ठीक हुई बातचीत, बहुत सुंदर। अब समझो, अभी दो सब्जेक्ट में ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन हुआ तो चलो ठीक है, अगर प्रोनाउन हुआ तो इसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। याद रखें, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर सुंदर बात देखते हैं।
मोहन इज एज ब्रेव, मैंने क्या लिखा, एज मी, आपने ये लिखा ना, पढ़ने में गलत नहीं लगता, पढ़ने में ठीक लगता, लेकिन कंपेयर लाइक वाइज हो, कंपेयर लाइक वाइज हो तो किसी व्यक्ति, किसी मतलब जैसे मान लीजिए ये नाउन है, ये आपका नाउन है, और नाउन वो भी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो आपका सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के साथ ही कंपेयर होगा, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। आई लिखना ज्यादा अच्छा, ठीक। जैसे जैसे एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस करूं, रतन इज wiser than me। अब कहोगे सर अभी तो आपने ये बताया कि देन और एस के बाद जो सब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही यूज करेंगे, तो यहां देन आया है सर, बात खत्म हो जाती, बात खत्म हो जाती। तो सीधा एक आप नियम रट डालो, एक सीधा रूल रट लीजिए, और देन, एज और देन एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, यानी एज और देन के पहले जैसा केस में नाउन लिखा होगा वैसे ही केस में उसके बाद भी आपको नाउन और प्रोनाउन यूज करना होगा, नो डाउट। ठीक, एक आध क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को करने की पूर्ण कोशिश करिएगा, दिमाग लगाकर क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो हो जाए। He is as clever as, मैंने क्या लिखा, I but not, बहुत ध्यान से सेंटेंस को पहले पढ़ो, not so strong as me, no error, no error। जरा सोचो कि देखो यहां पर एज आया, यहां एज आया, इसके हिसाब से तो सब्जेक्ट लिया, ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां जो एज आया है इसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्यों लिए, ऑब्जेक्ट क्यों लिए, सब्जेक्ट लेना हो, सब्जेक्ट लेना हो, ठीक। एक क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने एक क्वेश्चन, ठीक, राजीव loves you more than I। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में कीड़ा चलता है, राजीव लव्स यू,
राजीव प्यार किसको कर रहा है? यू को। और यू कौन है? ऑब्जेक्ट है। बोलो, हाँ बोल तो दो। ये रही वर्ब और ये रहा सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट प्यार किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। तो जब तुलना हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से ही करेंगे ना। मी आ जाए। अब कहोगे सर ये कैसे? ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। यही है एज और देन का फंडामेंटल। यही है एज और दे का फंडामेंटल। यह ध्यान रखना, ये ध्यान रखना जरूरी चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक, ठीक, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन मात्र। आई फाउंड यू, हमने लिखा आई फाउंड यू ए बेटर वर्कर देन, क्या लिखा हूं? बेटर वर्कर देन ही। चलो ही कर लेते ही, नो एरर। चलो मैं ही कर लेता हूं। अब क्या लफड़ा है? अब क्या लफड़ा है? यहां पर ऑलरेडी उससे वो पा रहा है ना बेटर। तो ये रहा आपका इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तुलना हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करेंगे, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और है, जरा थोड़ा सा विचार करने वाला क्वेश्चन है। राजीव लव्स यू मोर देन आई। ये कहना क्या ठीक है? अभी आपको सर ऊपर तो आपने बताया नहीं, लेकिन सही है। क्यों सही है मैं बता। राजीव तुम्हें अधिक प्रेम करता है जितना मैं तुमसे करता हूं। राजीव प्रेम तुम्हें ज्यादा कर रहा है जितना मैं तुमसे करता हूं। तो ये सब्जेक्ट्स भी इसकी तुलना की जा सकती है, ऑब्जेक्ट्स भी इसकी तुलना की जा सकती है। नोट, ठीक है। इन कुछ बेहतरीन से सेगमेंट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना, बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए तेजी से। सभी कॉन्सेप्ट्स तैयार है और आपके एक बेहतर कॉन्सेप्ट की बात नोट करो। और नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5 में कि पांचवा रूल क्या कहता है। पांचवा नियम बताता क्या? अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सेंटेंस हमने लिखा और इसमें डिफरेंट यानी अलग अलग डिफरेंट पर्सन कह सकते हैं, डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाए, डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाए, पर्सन
प्रोनाउन एक साथ आ जाए, तो अगर एक सेंटेंस है, मान लो एक सेंटेंस है और इसमें अलग अलग मैं कह रहा हूं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों एक साथ आ जाए, तीनों एक साथ एक ही वाक्य में आ जाए, तब क्या हो, तब क्या हो, तब देखिए, तब आपको सेंसेस देखने होंगे, एक गुड आएगा, एक बैड आएगा। जो गुड सेंस की बात करेगा 231 की बात करेगा और बैड सेंस की बात करेगा तो 123 की बात। ठीक, और एक खास बात आपको बता, एक खास बात आपको, यहां गुड सेंस के लिए एक मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, ये जो ऊपर मैंने आई फर्स्ट पर्सन बनाया है, फर्स्ट पर्सन, यहां पर स्पेशली आई होगा, वी नहीं स्पेशली, और यहां पर वी होगा, आई नहीं। सॉरी, ये अपनी जगह पर ठीक है, ये अपनी जगह पर ठीक है। जब हम 123 को गुड एक्ट में यूज करेंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब मेरे भाई ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट जो पर्सन होगा ये आपका वी आएगा, आई नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। 123 को भी हम लोग गुड एक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, मगर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, वी होना चाहिए, आई नहीं, और यहां पर आई होना चाहिए, वी नहीं, और बैड एक्ट 1 2 3 ऑलरेडी इतने में होता है। ठीक ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चल, एक सेंटेंस आपके सामने लेते हैं, बहुत ध्यान से सेंटेंस को समझेंगे और अपने आप चीजें आएंगी। आई एंड माई फादर, मैं और मेरे पिता, हैव help the flood victim, no error। अब देखो, या नो एरर मत लगाओ, अब यहां देखिए क्या होना चाहिए। भाई आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, तो 2 3 1 लेके चलेंगे ना, हैं, बोलो, जय सी बात है, तो 2 3 1 लेके चलेंगे, 2 3 1 लेके चलेंगे, तो यहां पर 2 है नहीं तो हम तीसरे को लेके चलेंगे तो 31 की बात करेंगे। यानी आपको फादर को
उठा के यहां ले आना है और इसको उठा के यहां ले जाना, यानी सेंटेंस तैयार होगा माय फादर एंड आई, ये बनेगा, ये बनेगा। और अब जाके सेंटेंस आपका ठीक, अब जाके आपका सेंटेंस ठीक ये बने। समझ में आ रहा है? जैसे एक सेंटेंस और बनाते हैं, ही यू एंड आई। मैंने क्या लिखा? ही यू एंड आई हैव अचीव्ड द, अचीव किया कुछ अच्छी चीज, गुड एक्ट की बात हो रही है टारगेट। अब यहां लिखा क्या है? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी 321 लिखा है। ये कोई पैटर्न ही नहीं है, तो 231 चेकअप करना होगा। तो ऑलरेडी आपको पहले यू, ही एंड आई ये कर दो, काम बन जाए पूरा। बोलो, ये कर दो, पूरा काम में बन जाए। क्यों? यू, ही एंड आई, तो काम। ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, गुड एक्ट के लिए, गुड एक्ट हो रहा, एक्ट तो गुड हो रहा है ना, तो गुड एक्ट हो गया। ये आपको देखना, ये जरूरी सेगमेंट है, ये बहुत जरूरी सेगमेंट है, इसको देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल एकदम एकदम देखना जरूरी है। तो फिर हम लोग अपने अगले नियम की तरफ चलेंगे, और अगला जो रूल हमारे सामने होगा वो एक लाजवाब रूल होगा। यानी कि हम लोग कई बार उन रूल्स को अलग अलग पैमाने पर देखे हैं, अलग अलग पैमाने पर सीखे हैं, उन्हीं में आपको एक अलग सा रूल देखने को मिलेगा। आज थोड़ी सी आपको रूल में डिफरेंस नजर आएगी, और ये जो डिफरेंस आपको नजर आएगी ना, ये आपको रूल नंबर 6 है मे बी ना जी, रूल नंबर 6। देखिए, एक आपको मैं बात बता देता हूं, रूल नंबर 6 में एक बड़ा ही अच्छा एक सेगमेंट है, जो शायद आप जानते होंगे, मे भी, जरूरी भी नहीं है कि जानते हो। ठीक है, समझिए, अगर अगर कई प्रोनाउंस के लिए, मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुने, अगर डिफरेंट प्रोनाउंस के लिए एक प्रोनाउन लगाना, अगर डिफरेंट प्रोनाउन के लिए 2-3 प्रोनाउंस यूज कर दिया जाए, और उनके लिए एक प्रोनाउन हम आगे चल के लगाने की कोशिश अगर करें, तो एक बात ऐसे में मेरे लिए बड़ी जरूरी नजर आती है, समझने वाली बात, समझने वाली बात। अगर आपके सामने फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आ जाए सेंटेंस में, अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आ जाए, तो हम वी ग्रुप का सेगमेंट देखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव सब इसी का लगेगा। अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आया तो,
अगर सेकंड एंड थर्ड पर्सन आया, सेकंड और थर्ड पर्सन आया, तो हम यू ग्रुप को देखें। अब इसी का ऑब्जेक्टिव, इसी का पॉजिटिव, इसी का सब लगाएं। अगर फर्स्ट एंड थर्ड आपके सामने आ गया, तब फर्स्ट और थर्ड जब आपके सामने आएगा तो अगेन हम वी ग्रुप को ही कंसिडर करेंगे, वी ग्रुप को ही कंसिडर करेंगे। और अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन आ जाए, तो हम तब भी वी को ही कंसिडर करेंगे। याद रखें, वी ग्रुप। आप समझो कि आखिर ये मैंने क्या बना, बड़ा ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं होने वाली, वादा है। मान लीजिए सेंटेंस के एक तरफ हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज कर दिया, तो अब जब आने वाला जो हमें अब अगले उसी वाक्य में अगले जगह पर हमें प्रोनाउन यूज करना होगा, तो इन दोनों सेगमेंट पे हम कौन सा प्रोनाउन वहां पर यूज करेंगे, ये आपको सबसे ज्यादा काम आएगा कहां, एक्टिव पैसिव और नरेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे एक सेंटेंस में आपको देता हूं, यू, ही एंड आई हैव, मैंने क्या लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ो, सबमिटेड his, her, our papers। अब देखो यहां क्या हमें लगाना था, क्या हमें लगाना था, यू, ही एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये तीनों एक साथ आए हैं। इस ग्रुप का सेगमेंट देखना है तो हमें वी के ग्रुप को देखना होगा, वी के ग्रुप को देखना होगा। अब वी तो सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव टेकअप करेंगे तो अस करेंगे। अब हमें करना क्या होता है, यहां पर पॉजिटिव केस लाना होगा, तो इसी का पॉजिटिव केस तो अपने आप में आवर होता है। यानी इन तीनों प्रोनाउंस के लिए हमने एक प्रोनाउन का यूज किया है, और वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पर आवर। राइट, हमें लगता है समझ में आ जाना चाहिए, हमें लगता है समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, नोट कर लो, ये काफी अच्छा नियम है, काफी बेहतरीन रूल है। इस रूल को अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो सब सही हो। यानी अगर डिफरेंट प्रोनाउंस के लिए एक प्रोनाउन का यूज करना हो तो हमें इन ग्रुप्स को देखना पड़ेगा, इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमें इन सेगमेंट्स को देखना होगा, और देन एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो आपको सबमिट करना। राइट, नो डाउट। चल, आज हम लोग एक टाइप है, दूसरा टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कहीं ना कहीं बंटवारे की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, गिव्स एंड टेक्स या देना, नहीं वो रेसिप्रोकल हो जाए, सॉरी ये ठीक हो।
बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, इसमें कुछ वर्ड्स नजर आते हैं जैसे ईच, ईच आता है, इधर आता है और नीदर, यही है, ईच इधर नीदर आता है। अब समझते चलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट है। ईच का जब भी यूज करते हैं दो या दो से अधिक के, टू आर मोर देन, दो या दो से अधिक के। इधर में दो में से एक, यानी वन आउट ऑफ टू, यानी दो में से एक। और नीदर, नीदर नथिंग आउट ऑफ टू। ये समझे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पूछता है, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसलिए इस पर विचार करने योग्य। ठीक, अब देखो फंडामेंटल क्या काम करता है इस पर। रूल नंबर 7 की मैं बात करूंगा, इसी के रूल, इसमें फंडामेंटल कैसे काम करता है, हम इसमें फंडामेंटल काम कराएंगे। कैसे? अगर आपके सामने ईच, इधर और नीदर आ जाए और भैया इसमें ऑफ लगा दो, ऑफ लगा दो, तो जो आने वाला सब्जेक्ट होगा ना, ये जो सब्जेक्ट होगा ना, ऑलवेज बी प्लूरल, ऑलवेज बी प्लूरल, हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन जो वर्ब यूज करोगे, यूज्ड वर्ब ऑलवेज बी सिंगुलर। अभी इस कंडीशन में, इसके बाद मैं और बताऊंगा कि बराबर में भी यूज होता है। और जो पोजीशन उठाओगे, ये भी ऑलवेज बी सिंगुलर, यानी पॉजिटिव केस के भी शब्दों को आप सिंगुलर ही रखेंगे। दैट मीन्स एक बात तो क्लियर, सेंटेंस में इधर ईच, नीदर आ जाए और ऑफ लग जाए तो उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा और आने वाली वर्ब और पॉजिटिव केस का वर्ड सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, एक सेंटेंस मैं मेंशन करना चाहूंगा, बहुत प्यारा सेंटेंस। क्या कह रहे हैं कि each of the students has, वर्ब सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक, submitted his question paper, हाँ, before the principal, बिफोर द प्रिंसिपल। यहां समझिए, ईच ऑफ लगा, सब्जेक्ट प्लूरल आया और वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है।
बाकी इसके बाद ये जो यहां पर हमने पॉजिटिव केस बनाया, इसको भी सिंगुलर बना, उसको भी सिंगुलर बना। तो कहने का मतलब कि ईच, ईदर और नीदर के साथ ऑफ लगकर सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल बनेगा, और आने वाला नेक्स्ट जो वर्ब या पॉजिटिव केस का शब्द होगा वो सिंगुलर बनेगा। नोट कर लो। नोट कर लीजिए। चलिए अगली बात समझ लें। एक अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लाया हूं, या एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब यहां पर कहोगे कि सर जब आपने ये बताया कि नीदर के साथ ऑफ आएगा तो हम सब्जेक्ट तो प्लूरल लेंगे, नो डाउट, लेकिन आने वाली वर्ब आपने प्लूरल क्यों रख दिया? इज लगाइए, सिंगुलर कर दो, कहानी सही हो जाए। कहानी सही हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक हुई बात? ठीक, चलिए एक अगला इसी में आपको रूल में दिखा दूं। नेक्स्ट रूल है वो किस तरीके से यूज किया जाए, उसको समझो, कैसा प्रयोग है उसका। अच्छा, बहुत ही लाजवाब तरीके से उसका यूज किया। जैसे जैसे लिखिएगा कि दो या दो से अधिक के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक के लिए ईदर के स्थान पर एनीवन और नीदर के स्थान पर नन का प्रयोग करते हैं। स्थान पर नन का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बता दे रहा हूं, आपसे पूछता है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे बनाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझो। दो या दो से अधिक के लिए ईदर के स्थान पर एनी वन मेंशन किया जाता है और नीदर के स्थान पर नन मेंशन किया जाता है। कैसे किया जाता है इसका प्रमाण आप देखो, उसका प्रमाण आप देखो। मिस्टर सिन्हा हैज 3 sons। मैंने क्या लिखा? मिस्टर सिन्हा हैज 3 sons, but
neither of them, no error. यानी मिस्टर सिन्हा के पास 3 बच्चे, 2 से अधिक के लिए या कह सकते देम हैज एनी मेरिट, यहां लगा लो नहीं तो दिक्कत है। हैज एनी मेरिट, अब नो मेरिट करना, कोई गुण नहीं है। मेरिट का मतलब गुण होता है, मेरिट का मतलब क्वालिटी होती है, मेरिट का मतलब क्वालिटी होती है। यानी 3 है और 3 के तीनों में कोई गुण नहीं है, तो इसका मतलब इस नीदर के बजाय अगर हम नन का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट, ठीक है। हमें ये देखना है कि आखिर एप्रोप्रिएटली यूज क्या किया जा सकता है, बाकी तो ठीक ही है, चलता ही है अपने आप, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन और मैं दे दूं, neither of three leaders, मैंने क्या लिखा, neither of 3 leaders is good and faithful, good and faithful, no error, नो एरर। अब देखो यहां नीदर आया है और बात 3 की आई है, तो इसको नन ऑफ कर दो, ज्यादा बेहतर हो जाए, क्या प्रॉब्लम, नन ऑफ, ठीक। और सुपर, हमें ऐसे कॉन्सेप्ट जब सीखेंगे जानेंगे तो ऑलरेडी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिख डालो, याद कर डालो, ठीक है। हाँ चल चल, इसके बाद हम रूल नंबर 9 की बात करेंगे। रूल नंबर 9 क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, रूल नंबर 9, अगर मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा कि अगर each every either neither का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होगा, मैं कह रहा हूं एडजेक्टिव की तरह होगा, ठीक, एडजेक्टिव की तरह हो और नाउन से पहले प्रयोग किया गया, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो सिर्फ कंडीशन क्या बनेगी, बहुत ध्यान सुनिएगा।
सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तैयार होगा, सिंगुलर वर्ब तैयार होगी और सिंगुलर पोजीशन तैयार। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, सुपर नियम है ये। इस रूल से आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाजवाब सेगमेंट। यानी यानी अगर ईच एवरी इधर नीदर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाए नाउन से पहले, तो ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। एक समस्या आप समझेंगे, एवरी 3 या उससे अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, 3 या 3 से ज्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, एवरी वर्ड प्रोनाउन होता ही नहीं। हाँ, इसमें आप थिंग या वन लगा देंगे तो बन जाएगा, तो बन जाए। ठीक, अब समझेंगे कैसे काम करता है, वो समझेंगे। यानी एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें। हमने कहा ईच बॉय हैज परफॉर्म्ड, प्रत्येक लड़कों ने परफॉर्म किया, और सिंगुलर पोजीशन भी आएगा, हिज रोल वेल। हिज रोल वेल। ठीक ठीक, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको मैं बताऊं कि ईच एवरी इधर नीदर के साथ जब ऑफ लगा दोगे तब ये प्रोनाउन के तौर पर काम, तब ये प्रोनाउन के तौर पर काम। सुपर। इतनी सी बात में किसी कोई प्रॉब्लम? एक सेंटेंस और मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा। Every of the teachers was agitating for his dues. No error. Sorry. B, C and D. अब एवरी आया है ना, तो इसको काट के अगर आप एवरी वन कर दो तो ये प्रोनाउन का काम करने लगेगा। अभी हमने बताया वन और थिंग लगा दो तो ये प्रोनाउन का काम करने लगेगा। हालांकि
एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ये है तो पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर आप इसी में कुछ शब्द ऐड एक्स्ट्रा कर दें जैसे वन और थिंग, तो ये प्रोनाउन का काम करने लगता है। आगे मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए अगला रूल है, तो रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला। क्या है? कभी कभी एक सेंटेंस में दो दो ईच, दो दो ईच या एवरी का प्रयोग होता है। दो दो ईच एंड एवरी का प्रयोग होता है, मगर ध्यान रहे उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव आएगा। फिर भी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन, उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन आएगा। एक सेंटेंस नॉर्मल सा आपको मैं देता हूं लिख के। बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है। एक तो हमने एक शब्द यूज किया, ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। हमने अभी एक शब्द यूज किया सबके लिए, लेकिन फिर भी सिंगुलर ही आएगा, उसके बाद भी सिंगुलर ही रहेगा। तो ईच एक आया है और इसके साथ हमने तीन तीन का जिक्र किया। ठीक ठीक, उसी में एक नया पैटर्न पर बदल करके जो अभी ऊपर मैंने लिखाया है, बेसिक नियम तो ये है, लेकिन ऊपर जो हमने लिखवाया है कि each students and each teachers है टीचर। अब देखो ये आप एंड कंजंक्शन लग के सोच लो, दो हो गया तो आप यहां पर वर लगा दोगे, आप यहां पर वर लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वर प्लेड, आप सोचोगे कि दो है तो हम दियर लगा दें, है? लगा दो दियर, रोल लगा दिया हमने इन द फंक्शन। नो एरर लगा दिया हमने फंक्शन। अब देखिए यहां पर ईच शब्द से तुम कुछ भी जोड़ दो, मीनिंग सिंगुलर ही आएगी और पोजीशन उठाकर सिंगुलर ही आएगा। कुछ भी जोड़ दो आप, लेकिन जुड़ा तो ईच से है, जुड़ा आपके किससे? ईच से है। कुछ भी जोड़ दो जो मन करे, ये है राइट। ये हमको समझना हो, ये पैटर्न हमें बड़ा बेहतरीन जानना होगा, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा सीखने में।
है। चल एक और सेगमेंट आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, मैंने क्या लिखा, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज राइट्स। एक राइट्स होता है किसके लिए, टू वोट। कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। एरर करता तो यहां पर आपको हैव दे देता और एरर कर देता। एक सेंटेंस और आपके लिए, each and every part of book, each and every part of book is to be passed, is to be published now। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर है, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये रहा इसका सेगमेंट। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी है, जाननी है, तो बाकी चीजें हम लोग मिलेंगे बाद में अपने अगले नेक्स्ट सेशन पर। और भी रूल्स हैं और भी बातें हैं, उसको हम समझेंगे बाद में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।